और शिव सिंह बाबा जी, आदरणीय राकेश भैया जी, हीरू भैया जी, केदार भैया जी, हेमंत भैया जी, सभी मंच पर आसीन अतिथियों को, बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूं और भाइयों को प्यार करता हूं। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा, बघेल क्षत्रिय संघ हमारी कम से कम 125 साल पुरानी संस्था, उसके हिसाब से हम सबको चलना चाहिए पूरे जिला को। और उसमें हमारे एक अध्यक्ष माननीय प्रेमपाल जी 80-85 साल की उम्र में, युवाओं से भी ज्यादा जोश है उनके अंदर। जब भी पूरे चंबल संभाग में कहीं कुछ घटनाएं होती हैं, जो काम हमारे बस में नहीं होता, वो कलम की ताकत से हमारे माननीय प्रेमपाल जी करवाते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। एक घटना हमारे पास आई, भेंट मंडल में कांसन की मूर्ति के साथ थोड़ा कांच टूट गया था, तो माननीय अध्यक्ष साहब को हमने बताया 3 दिन के अंदर ज्ञापन बनवाया और कलेक्टर साहब को दिया। ये हमारे अध्यक्ष साहब की ताकत थी। रैली की परमिशन कंप्लीट करवाई, हमारे अध्यक्ष साहब की ताकत थी। एक और शख्स जिन्होंने बघेल क्षत्रिय संघ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी, लास्ट में खड़े बघेल कृषि कोचिंग के सर, जरा खड़े हो जाए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। तो इस भाइयों के लिए बहुत ताली बजाओ यार। मैं एकदम 4 महीने बाद बघेल छात्रावास में गया, क्योंकि बाहर ज्यादा रहता हूँ, तो मैंने देखा पूरे छात्रावास का स्वरूप चेंज हो गया। लग्जरी जीने और एक भव्य लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा सर ने स्थापित कराई। पूरे समाज की तरफ से सर, पूरे युवाओं की तरफ को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त करते हैं। तो समाज में जरूरत है आज ऐसे भाइयों की जो समाज को कुछ दे सके। समाज को जरूरत है ऐसे महापुरुषों की जो अपना ज्ञान समाज को दे सके। भाइयों, समाज अगर एकत्रित रहेगा तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग एक दूसरे को खींचेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो भाई इतना बोलना चाहूंगा, झुकता वही है जिसमें फल लगा होता है। अगर अकड़ हमारे अंदर होती तो हम मुर्दे हो जाते। आज आपको जो रैली देखने को मिली वो एक त्याग और बलिदान का परिणाम है। तो धन्यवाद देना चाहूंगा रैली में सभी उन युवाओं को जो गांव से अपनी बाइक लेकर आए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, आगरा, मथुरा और हाथरस के उन भाइयों को जो रैली में अपना कीमती समय निकाल कर आए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बघेल क्षत्रिय संघ और होलकर समिति बेटा को, जो 4-5 दिन से इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में लगे हुए हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगा उन नेताओं को जिन्होंने बघेल समाज की इस भव्य शोभा यात्रा और ग्वालियर नगरी को एक मां अहिल्याबाई नगरी बना दिया। सभी नेताओं को, सभी सीनियर अधिकारियों को एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। 2 लाइन में अपना भी परिचय दे दूंगा। मैं आपका बेटा, आपका भाई गिरिराज पहलवान। बात को जरा गंभीरता से समझना। आज नहीं तो कल आऊंगा, आंधी तूफान नहीं, जनता का जन सैलाब लाऊंगा। गरीब और बीमार लोगों की मदद करना काम है मेरा। मां अहिल्या पुत्र गिरिराज पहलवान नाम है मेरा। भाइयों, हमारे पिताजी ने हमें समाज को समर्पित कर दिया है, तो हम 12-13 साल से अपने समाज में जीवन व्यापन कर रहे हैं। जब हमें लगता है कि हमारे समाज में कोई घटना हुई है, किसी भाई पे अत्याचार हुआ है, किसी घर के साथ बहुत गलत हुआ है, तो उस दिन गिरिराज पहलवान को नींद नहीं आती। ट्रेन पकड़ के मैं उस जगह पहुंच जाता हूँ जहाँ शोषण होता है, जहाँ समाज पर अत्याचार होता है। तो आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि जब मैं किसी भाई की मदद करने जाता हूं तो उससे पहले एक वीडियो जरूर डालता हूं कि मैं मथुरा जा रहा हूं, आगरा जा रहा हूं, यहाँ जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं। तो भैया तुम मेरे साथ चला करो यार, नहीं तो जो गिरिराज भी किसी दिन तुम्हें पोस्टर पर चिपका हुआ मिलेगा। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा नाम और मेरी दुश्मनी दोनों एक साथ बढ़ रही है। ग्वालियर के भाइयों से इतना बोलना चाहूंगा, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो तुम एक बार कॉल तो करो यार। मेरा नंबर मेरे इंस्टाग्राम पे डला है, फेसबुक पे डला है। मैं आधी रात को तुम्हारी मदद के लिए नहीं आऊँ जब कहना। जब मेरा बेटा बीमार था तो 35 लोगों ने ब्लड डोनेट किया, तो मेरा भी जिंदगी में लक्ष्य है मैं भी कम से कम 35 लोगों को ब्लड डोनेट करूं या करवाऊं। तो आप लोग का कोई भाई बीमार है, वो दिल्ली एम्स में जा रहा है या ग्वालियर में इलाज के लिए आ रहा है, आप मुझे कॉल करें, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बदले में तुमसे कोई वोट नहीं चाहिए गिरिराज पहलवान है ना, मैं कोई नेता हूँ, मैं तो छोटा सा सिपाही हूँ लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का, और मानवता को समर्पित हूँ। आप लोगों से अपना प्यार और आशीर्वाद दे दो। मुझे वोट नहीं चाहिए, ना मुझे चुनाव लड़ना है। भैया मैं तो गरीब घर का बालक हूँ, और मेरे समाज का जो भाई चुनाव लड़ेगा उस भाई के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। लेकिन भैया द्वेष भावनाएं खत्म करो, आगे एकता बनाओ। आगे आप बढ़ोगे तो समाज आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे तो समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी, इनको बघेल समाज से भी न जोड़े, क्योंकि लोक माता देवी अहिल्याबाई जी ने 12,772 मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें 36 बिरादरी के भाई पूजा करने जाते हैं। कई मंदिर कुएं, बावड़ी, फुलवाई, जिनमें सभी लोग प्यास बुझाते हैं, तो माता तो 36 बिरादरी की है भैया। बघेल का टैग मत लगाओ, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, प्रातः स्मरणीय लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, इतना बड़ा टाइटल है उनके पास। हम उनके विचारों पे चलने की जरूरत है।
अपने भाइयों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना देखा, अपने समाज को एक करने का। अगर मेरे जीते जी ये सपना पूरा नहीं हुआ ना, तो आगे चल के मेरे बेटे इस कौम के लिए लड़ेंगे। मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, मेरा रोम रोम समाज का कर्जदार है। मुझे बनाया भी आप लोगों ने और मिटाने भी आप लोग सकते हो। जब आपको जरूरत हो तो अपने इस गिरिराज भाई को याद करना। आधी रात को आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हो जाऊंगा। पैसा तो नहीं है, बस शरीर रहेगा। अगर कोई मुसीबत आए तो तुम एक कॉल करना। नेता तो नहीं हूँ, पर लेकिन भैया बन के तुम्हारे बगल में खड़ा जरूर हो जाऊंगा। माँ कसम, जो नेता काम करता है ना, वो तुम्हारा गिरिराज भैया करके दिखा देगा। एक बार तुम अपने सीने से लगा लो। तुमसे कोई प्यार पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। लास्ट में सिर्फ मैं 2 लाइन कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय ज्यादा ले लिया। हे मां अहिल्या, आज ये फैसला कर दे, मुझे इस बंगाल समाज का या इस समाज को मेरा कर दे। बहुत मुश्किल लगता है इस समाज से दूर रहना, जुदाई के सफर को कम कर दे। नहीं लिखी मेरे नसीब में अगर समाज सेवा, तो खत्म करिए जिंदगी और मुझे बना कर दे, मुझे बना कर दे। जय मां अहिल्या, जय भारत, जय भारत माता की।